So hello guys, welcome to this new video. So before moving towards the technical analysis and coding our strategies and all, इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, एक बेसिक सी बैक टेस्टिंग की एक टेम्पलेट देख लेते हैं। एक ये रफ सी टेम्पलेट है। इससे क्या होगा कि आप लोग को जब अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और कोडिंग ऑफ इंडिकेटर करोगे तो काफी हेल्प होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आप अपना टेक्निकल इंडिकेटर और जो स्ट्रैटेजी कोड कर रहे हो उसका फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग एक बार देख लेते हैं कि बैक टेस्टिंग हम कैसे करेंगे, तो आपको फ्यूचर वीडियोस के लिए थोड़ी हेल्प होगी। तो मैं आपको पूरा कोड समझा देता हूँ इसमें स्टेप बाय स्टेप। तो पहले हम कुछ अपनी बेसिक सी लाइब्रेरी नंपाइस और पांडा इंपोर्ट कर लेंगे। तो बैक टेस्टिंग करने के लिए हम लोग को तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए रहेगी अपनी डेटा में। पहला चीज तो चाहिए रहेगी हम लोग को एक पर्टिकुलर डेट का कॉलम। दूसरा चीज चाहिए रहेगी हम लोग को एक क्लोजिंग प्राइस, और तीसरी चीज चाहिए होगी हमको सिग्नल। सिग्नल इंडिकेट यहाँ पे ये कर रहा है कि कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपने बनाई है किसी पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, तो वो लेट्स से आपने एसबीआई के लिए सिंपल मूविंग एवरेजेस का आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, तो सिग्नल जनरली ये इंडिकेट करेगा कि किस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आप हो। सिग्नल यहाँ पे तीन टाइप के होंगे, एक तो +1, -1 और 0। 1 यहाँ पे इंडिकेट कर रहा होगा कि आप उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी से आप बाय जोन में हो। 0 यहाँ पे इंडिकेट कर रहा होगा कि आप उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से किसी भी टाइम फ्रेम में आप न्यूट्रल हो, ना आप उस टाइम फ्रेम में बाय करने की कोशिश करोगे ना सेल करने की तरफ से कोशिश करोगे। और -1 इंडिकेट कर रहा होगा कि आप उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए आप एक सेलिंग जोन में रहोगे उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी से। तो हम एक रफ एक डेटा फ्रेम बना लेते हैं जिसमें कि तीन कॉलम हम लोग ले लेते हैं, चार। एक तो डेट और सिंबल का नाम जैसे एसबीआई और वो सब, और एक क्लोजिंग प्राइस और सिग्नल, और इस एक हम लोग एक रैंडम वैल्यू के साथ numpy का यूज करके एक ये डेटा फ्रेम की वैल्यू भर देते हैं, जिसमें कि 200 रो होंगी हमारे पास। और इसमें क्लोजिंग प्राइस का वैल्यू मैं माई 9 से लेके +50 तक रख रहा हूँ, क्योंकि ये ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होगा। अगर मैं इसको 200 या 300 ले दूंगा, 300 रैंडम वैल्यू के भर दूंगा, तो यहाँ पे ज्यादा वॉलेटिलिटी आ जाएगी। तो एक रफ वैल्यूज में 9 से लेके 50 तक बना लेता हूँ। और एक रैंडम वैल्यूज हम लोग ले लेते हैं सिग्नल के लिए, जो कि -1 से लेके 1 तक यूज होंगी। तो इसके लिए हम एक numpy का रैंडम फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो हम इस फंक्शन को चला के देख लेते हैं। तो अब इसके बाद हमारे पास एक बेसिक सा डेटा फ्रेम बन के आ जाएगा। तो एक बार जिसमें कि ये जो आप हमने डेटा फ्रेम बनाया है उसको एक बार अच्छे से समझ और लेते हैं वो एग्जैक्टली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। तो जैसे डेटा में अपन ने देखा था कि अपन चार कॉलम लेने वाले हैं, डेट, सिंबल, क्लोज और सिग्नल। तो यहाँ पे ये डेट रिप्रेजेंट कर रहे होगा, डेट हमारी पर्टिकुलर क्या होने वाली है। क्लोज रिप्रेजेंट कर रहा होगा हमारा उस पर्टिकुलर डेट पे क्लोजिंग प्राइस का रहने वाला है। और सिग्नल जैसे मैंने आपको बताया, सिग्नल तीन टाइप की वैल्यू ले सकता है, +1, 0 और -1। यहाँ पे जैसे पहले वाले रो में आप देख रहे होंगे कि सिग्नल की वैल्यू 1 रिप है। तो इसका मतलब क्या है, डेट इज इक्वल्स टू 1 पे हम बाइंग जोन में है। और जैसे अगले रो में आप देख रहे होंगे कि सिग्नल की वैल्यू 0 हो गई, तो इसका मतलब क्या है, डेट इज इक्वल्स टू 2 पे हम सेलिंग न्यूट्रल जोन में आ रखे हैं। मतलब इस पर्टिकुलर डेट इज इक्वल्स टू 2 पे हमको ना बाई जोन में रहना है ना सेल जोन में रहना है, हम बेसिकली न्यूट्रल रहेंगे। डेट इज इक्वल्स टू 3 पे आप लोग फिर से देख रहे होंगे कि सिग्नल की वैल्यू 1 हो रखी है, तो मतलब हम फिर से बाइंग जोन में आ गए। तो ऐसे ही आप लोग कभी ऑब्जर्व करेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर डेट पे अगर हमारी सिग्नल की वैल्यू -1 है, तो उसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर डेट पे हम लोग सेलिंग जोन में आ रखे हैं। तो ये बेसिकली डेटा हमारा रिप्रेजेंट करता है। तो आप कोई भी स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो उसमें आपको बेसिकली बैक टेस्ट करना है, तो ये चार कॉलम लेना मस्ट है। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग ने एक नया डेटा स्ट्रक्चर फिर से बनाया, जो कि स्टोर कर रहा होगा कि किसी भी जो हमने ट्रेड लिया, जैसे पहला ट्रेड लिया, तो उसका हम लोग ने एंट्री डेट क्या थी, हमारा एंट्री प्राइस क्या था, जब वो ट्रेड एग्जिट हुआ तो उस पर्टिकुलर कौन सी डेट पे हमारा एग्जिट हुआ, और क्या एग्जिट प्राइस था। तो ये हमने एक नया डेटा स्ट्रक्चर बनाया जो कि एक डिक्शनरी टाइप है। तो मैंने ये कोड ऑलरेडी रन कर चुका है, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। ट्रेड एग्जैक्ट प्रोफाइल एग्जैक्टली है क्या। तो जैसे आपने देख रखा, जो पहला ट्रेड हम लोग ने लिया उसके लिए हम लोग ने करस्पॉन्डिंग एंट्री डेट एक मेंशन कर ली, एंट्री प्राइस हमने मेंशन कर लिया, क्या टाइप का हमारा ट्रेड था, बाई था कि सेल था। एग्जिट प्राइस हम लोग ने मेंशन कर ली, एग्जिट डेट और रिजल्ट, मतलब कि जैसा हमारा सिग्नल टाइप बाई था और हमने एंट्री प्राइस 11 पे की और एग्जिट प्राइस हमारी 44 पे थी, तो टोटल हमको रिजल्ट 33 प्रॉफिट मिला। तो इस एग्जांपल के थ्रू आप लोग देख सकते हो कि जैसे डेट इज इक्वल्स टू 1 पे सिग्नल हमारा 1 था, तो उस पर्टिकुलर करस्पॉन्डिंग एंट्री रेट हमने 1 पे बाय कर लिया और एंट्री प्राइस करस्पॉन्डिंग ले ली। और देख सकते हैं अगले ही टाइम फ्रेम में हम लोग को क्या मिल गया, न्यूट्रल सिग्नल मिल गया। तो देख सकते हो कि एग्जिट प्राइस जो हम लोग ने उसके करस्पॉन्डिंग क्लोज कर 44 ले ली, और एग्जिट डेट भी हम लोग ने ले ली। तो अगला ट्रेड में आप जैसे देख सकते हो कि रोज इक्वल्स टू थर्ड पे ही हम लोग को अगेन फिर से बाई सिग्नल मिल गया। तो क्लोज प्राइस हमने करस्पॉन्डिंग उसके ले ली, एंट्री डेट वगैरह मेंशन कर ली, क्योंकि सिग्नल हमारा 1 था
तो हमने उसको बाय सिग्नल टाइप का मेंशन कर दिया। और एग्जिट प्राइस आप लोग देख सकते हो कि 10 है, वो पर्टिकुलर है। एग्जिट डेट हमारा 7 पे हम लोग एग्जिट कर रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हो कि बेसिकली एग्जिट हम लोग क्यों कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि जब हम लोग की डेट 7 है, हमको फिर से एक न्यूट्रल सिग्नल मिल गया, तो उस वजह से हम लोग इस पर्टिकुलर डेट पे हम लोग अपना ट्रेड एग्जिट कर रहे हैं। तो बेसिकली प्रोफाइल के अंदर जो ट्रेड की है, वो बेसिकली ये सब स्टोर कर रही है कि जो भी हम लोग ने ट्रेड ले रहे हैं बैक टेस्टिंग के दौरान, उसमें एंट्री प्राइस हमारी क्या है, एंट्री डेट क्या है, और वो सब एग्जिट डेट और सिग्नल वगैरह वो सब हम लोग इसमें स्टोर कर रहे हैं। तो आइए हम लोग एक बार बैक टेस्टिंग का बेसिक लॉजिक देख लेते हैं। बैक टेस्टिंग हम लोग करेंगे क्या। तो यहाँ पे हम लोग ने एक वेरिएबल ले लिया जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है सिग्नल। तो बेसिकली सिग्नल एग्जैक्टली है क्या, सिग्नल हमारा है डेटा, डेटा करस्पॉन्डिंग टू प्रीवियस रो डेटा रो डेटा सॉरी डेटा सिग्नल रो -1। तो जैसे इसमें आप देखिए कि जैसे हमने इटरेट करना अपने डेटा फ्रेम पे स्टार्ट कर दिया, रोज फॉर रो इन लेंथ 0 से डेटा तक गए। तो पहला कंडीशन हम लोग चेक कर रहे हैं कि जो हमारा सिग्नल है उस पर्टिकुलर रो के करस्पॉन्डिंग, जैसे स्टार्ट हमारा होगा कि 0 से स्टार्ट होगा, तो पहले कंडीशन हम लोग चेक कर रहे हैं कि सिग्नल रो वाला जो है ना वो 1 है कि नहीं। तो हम लोग इस कंडीशन मेट कर गए। फिर हम लोग चेक करेंगे कि सिग्नल की वैल्यू 0 है कि नहीं। सिग्नल बेसिकली रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं कि जो हमारा, जैसे हम लोग इस वाले रो को इटरेट कर रहे हैं, तो इसके प्रीवियस वाला रो का सिग्नल की वैल्यू क्या है। तो इनिशियली 0 के पहले कुछ नहीं है, तो हमने इनिशियली सिग्नल को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। तो बेसिकली ये, फॉर एग्जाम्पल इसको अच्छे से समझा देता हूँ मैं। तो मान लेना हम लोग रो इक्वल्स टू 3 पे है, तो रो इक्वल्स टू 3 पे हम लोग को सिग्नल की वैल्यू 1 मिल गई। और इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग देखेंगे फिर से कि रो -1 पे हम लोग की सिग्नल की वैल्यू क्या है। तो वही हमारा एग्जैक्टली सिग्नल रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, जो कि 0 है। तो इस पर्टिकुलर केस में हम लोग को क्या मिला कि हमको ट्रेड इनिशियलाइज कर देना चाहिए, क्योंकि हम लोग को एक न्यूट्रल जोन से हम एक पॉजिटिव जोन में आ चुके हैं। तो इस पर्टिकुलर चीज में हम लोग को क्या करना चाहिए, एक बाई सिग्नल जनरेट कर देना चाहिए। इसकी वजह से हम लोग एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं ट्रेड इनिशियलाइज फंक्शन में आपको अभी आगे वीडियो में समझा दूंगा। फिर इसके बाद हम लोग अगली कंडीशन चेक करते हैं कि हमारा जो करंट रो के सिग्नल वो 0 है कि नहीं है। अगर वो 0 है, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि जो प्रीवियस वाले रो के सिग्नल है, लेट से ये वाले रो पे हम लोग हैं, रो इज इक्वल टू 0 पे। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि हमको इस पर्टिकुलर रो में सिग्नल हमको 0 मिल गया। हम पिछला वाला रो चेक करेंगे, अगर उसमें +1 या -1 सिग्नल है, तो उसका मतलब एग्जैक्टली हुआ क्या, हम एक पॉजिटिव या निगेटिव जोन से एक न्यूट्रल जोन में आए। तो उस पर्टिकुलर केस में हम लोग को क्या करना चाहिए, जो हमारा एग्जिस्टिंग ट्रेड है उसको सेटल कर देना चाहिए, क्योंकि हम एक बाइंग जोन से न्यूट्रल जोन में आ रहे हैं या फिर हम एक सेलिंग जोन से न्यूट्रल जोन में आ रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर केस में हम एक ट्रेड सेटल करके फंक्शन है उसको कॉल कर देंगे। ये भी फंक्शन मैं आपको अगली बार फिर से समझा दूंगा। थर्ड कंडीशन हमारी फर्स्ट कंडीशन के सिमिलर ही है, जिसमें हम लोग चेक कर रहे होंगे कि हमारे जो करेंट रो है वो -1 है, और हमारा जो प्रीवियस रो है, प्रीवियस रो मतलब जो करंट रो जैसे हम लोग की 194 है, तो हम लोग को 193 पे चेक करना होगा कि वो अगर 0 है, तो हम लोग को उस केस में क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक नया ट्रेड स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली सिग्नल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सिग्नल बेसिकली कुछ नहीं है, सिग्नल ट्रेड जो हमारी डेटा का प्रीवियस वाला रो है वो उसको एनालाइज कर रहा होगा। तो अगला कंडीशन हमारे की बस इस पर ये आई कि हमारा ट्रेड का जो करंट रो है वो 1 है, और बट हमारा जो प्रीवियस वाला रो है वो -1 है। तो इस केस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो प्रीवियस वाला रो है हमारा -1 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग ने एक सेल सिग्नल जनरेट कर रखा होगा। तो हमको पहले वो सेल वाला जो ट्रेड है वो कैंसिल करना पड़ेगा, और एक नया, क्योंकि हम लोग को अभी करंट रो में हम लोग को एक 1 मिला, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग को एक नया बाई सिग्नल जनरेट करना पड़ेगा। तो वही हम इसमें कर रहे हैं कि पहला कंडीशन हम क्या कर रहे हैं, एक बार ट्रेड सेटल कर दो, जो -1 वाला हमने ट्रेड ले रखा है सेल के करस्पॉन्डिंग उसको सेटल करो, और एक नया ट्रेड जनरेट कर दो जो कि है रो करस्पॉन्डिंग टू दिस के। और अगली कंडीशन भी एकदम सिमिलर है, जिसमें हम लोग चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा करंट रो है जो -1 है, करंट रो के करस्पॉन्डिंग जो सिग्नल है वो -1 है, और प्रीवियस वाला 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम एक बाइंग जोन से एक सेलिंग जोन में आ रहे हैं। तो हमको जो बाइंग जोन वाला ट्रेड हम ऑलरेडी ले चुके हैं उसको तो सेटल करना पड़ेगा, और एक नया ट्रेड हम लोग को लेना पड़ेगा जो कि करस्पॉन्डिंग टू होगा सेलिंग जोन। तो उस केस में हम लोग सिमिलर कर रहे हैं कि जो करंट हमारा जो ट्रेड हम लोग जो ले रखा है उसको सेटल कर दो, और जो नया ट्रेड है उसको इनिशियलाइज कर दो। तो आइए अब हम लोग समझ लेते हैं ये ट्रेड सेटल और ट्रेड इनिशियलाइज वाला फंक्शन है वो एग्जैक्टली है क्या। तो ट्रेड सेटल वाला फंक्शन जो हम लोग ने बना रखा है उसमें हम लोग रो पास कर रहे होंगे। रो मतलब कौन सी रो के करस्पॉन्डिंग हम लोग को ये फंक्शन कॉल करना है। तो उसके लिए हम लोग ने दो वेरिएबल पहले से जो बना रखे थे कि नंबर ऑफ ट्रेड और सिग्नल वाला,
सिग्नल जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा प्रीवियस रो है उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग को सिग्नल क्या मिला, -1, 1, 0 या फिर +1। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट करते साथ ही हम एक जो नंबर ऑफ ट्रेड है उसको आगे बढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि हम एक नया ट्रेड इनिशियलाइज कर रहे हैं तो हमको जो नंबर ऑफ ट्रेड है वो एक से बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग नंबर ऑफ ट्रेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्रेड प्लस 1 कर दे रहे हैं। फिर क्या करेंगे हम लोग, जो प्रोफाइल हम लोग को क्या करना था, जो ट्रेड्स जो हम लोग लेंगे वो प्रोफाइल वाले सेक्शन में डिक्शनरी में स्टोर करना रहेगा। तो हम करते क्या है, स्टार्टिंग में जो प्रोफाइल ट्रेड वाला है उसमें नंबर ऑफ ट्रेड के करस्पॉन्डिंग एक एम्प्टी डिक्शनरी बना लेंगे। डिक्शनरी में फिर क्या करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग एंट्री प्राइस लेंगे, और जो हम लोग ने रो पास करी है उसके करस्पॉन्डिंग का क्लोजिंग प्राइस ले लेंगे, वो हमारा एक एंट्री प्राइस हो जाएगा। और सिमिलरली हम लोग उसमें एंट्री डेट स्टोर कर लेंगे जो कि हमारा इस करस्पॉन्डिंग लाइन से आ रहा है। फिर उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि जो हम लोग ने रो पास करी है उसमें क्या होगा। ट्रेड इनिशियलाइज हम लोग दो केस में कर रहे थे, या तो हम बाय कर रहे हो या तो सेल कर रहे हो। तो हम चेक करेंगे जो हम लोग ने रो इस फंक्शन में पास करी है उसके करस्पॉन्डिंग सिग्नल क्या है। अगर उसके करस्पॉन्डिंग सिग्नल हमको 1 मिला तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग प्रोफाइल ट्रेड बना रखी थी उसका टाइप हम लोग बाय कर देंगे। और अगर हमको 1 नहीं मिला तो उसका मतलब हम लोग को क्या मिला हुआ, -1। तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करेंगे, सेल सिग्नल उसमें डाल देंगे। तो ये बेसिकली हमारा ट्रेड इनिशियलाइज वाला फंक्शन है। और इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं ट्रेड सेटल बेसिकली हो कैसे रहा होगा। ट्रेड सेटल बेसिकली कॉल कब हो रहा था, जब हम लोग को या तो पॉजिटिव जोन से नेगेटिव में जा रहे थे, या नेगेटिव से पॉजिटिव जोन में जा रहे थे, या फिर नेगेटिव से न्यूट्रल वाले में जा रहे थे, या पॉजिटिव से न्यूट्रल वाले जोन में जा रहे थे। तो इन चार केसेस में हम लोग क्या कर रहे थे, ट्रेड सेटल वाला फंक्शन कॉल कर रहे थे। तो सिंपली हम लोग फिर से वही कर लेते हैं, सिग्नल वाला हम लोग ने स्टोर कर लिया। सिग्नल बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि प्रीवियस वाला जो हम लोग का रो का करस्पॉन्डिंग सिग्नल है वो एक्जैक्टली क्या है, +1 है या -1 है या फिर कुछ और है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल हम लोग क्या करते हैं, सिग्नल की वैल्यू 0 असाइन कर देते हैं, क्योंकि हम लोग ट्रेड कैंसिल कर रहे हैं। ट्रेड कैंसिल करना है हमको तो सिग्नल को वापस से 0 करना पड़ेगा। तो वो हम लोग सिग्नल को 0 कर रहे हैं इस वाले केस में। और उसके करस्पॉन्डिंग, क्योंकि हम ट्रेड सेटल कर रहे हैं तो ये हमारा जो करस्पॉन्डिंग रो होगा वो एग्जिट प्राइस के करस्पॉन्डिंग होगा। तो हम इसमें एग्जिट प्राइस क्लोजिंग उस पर्टिकुलर रो का क्लोज प्राइस डाल देते हैं, और एग्जिट डेट हम लोग उस पर्टिकुलर रो का डेट मेंशन कर देते हैं। अब सिंपली हम लोग फिर से क्या चेक करते हैं कि हम लोग को रिजल्ट भी स्टोर करना था कि इस पर्टिकुलर ट्रेड से हमको प्रॉफिट हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है। तो हम लोग चेक करते हैं कि हमारा जो ट्रेड टाइप है वो अगर बाई वाला है तो हम लोग क्या करते हैं, एंट्री एग्जिट प्राइस माइनस एंट्री प्राइस कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, जो वाला रिजल्ट में स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एग्जिट एंट्री प्राइस माइनस एग्जिट प्राइस कर देंगे। तो यही बेसिकली इस वाले लाइन में हो रखा है कि अगर हम लोग का बाय वाला चीज है, अगर हम लोग का करंट जो ट्रेड हम लोग ने ले रखा था वो बाय है तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, एग्जिट प्राइस माइनस एंट्री प्राइस। और अगर हमारा करंट वाला सेल वाला बाय नहीं है तो बेसिकली हम क्या करेंगे, एंट्री प्राइस माइनस एग्जिट प्राइस वाला चीज कर देंगे। तो ये बेसिकली ट्रेड सेटल वाला फंक्शन हम लोग ने बना रखा था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने चीज को इवेल्युएट कैसे कर रहे होंगे। हम लोग ने अपना जो ट्रेड वाला प्रोफाइल बना तो लिया, इसको इवेल्युएट कैसे कर रहे होंगे। तो जो हम लोग ने प्रोफाइल ट्रेड बनाया था तो सबसे पहले हम उसको पांडास डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इट इज इजियर टू विजुअलाइज इन पांडा डेटा फ्रेम रादर इन डिक्शनरी। तो हम इसको पांडा डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्टली है क्या ये। तो ये हमारा डेटा फ्रेम बन गया, इसको हमने ट्रेड नाम से स्टोर कर दिया। ट्रेड इज इक्वल्स टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम, मतलब डिक्शनरी से हम इस पर प्रोफाइल जो ट्रेड जो डिक्शनरी है उसको हम पांडास डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे हैं और ड्रॉप वैल्यू कर दे रहे हैं, क्योंकि लास्ट ट्रेड जनरली हम लोग को सेटल नहीं होगा तो वो हम इसको ड्रॉप कर देते हैं। और इसमें ही हम लोग ट्रेड वाला कॉलम ये हम लोग ने बना दिया, ये पर्टिकुलर हमारा ऐसा है। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे एक नया कॉलम आपको दिख रहा होगा, कैपिटल। तो इनिशियली जैसे हम लोग ने अमाउंट ले रखा था कोड में, अमाउंट इज इक्वल्स टू 1000, मतलब इनिशियली कैपिटल जो हमारी थी 1000 है। और ये कैपिटल रिप्रेजेंट कर रही है कि हर ट्रेड के बाद हमारी अकाउंट की वैल्यू कितनी होने वाली है। तो जैसे आपने देखा होगा इनिशियली हमारे पास 1000 थी, तो पहले वाले कोड में हम लोग को, पहले वाले रो में हम लोग, पहले वाले जो ट्रेड है उसमें हम लोग को 33 रुपए का गेन हुआ। तो टोटल हमारी कैपिटल कितनी हो गई, 1033। अब अगले ट्रेड में हम लोग को लॉस कितना हो रहा है, 29 का हो रहा है। तो हमारी कैपिटल कितनी हो गई, 1033 माइनस 29। अगले वाले ट्रेड में हम लोग को 4 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस वाले की रिगार्डिंग हमारी कैपिटल कितनी हो रही है, 1004 प्लस 4। तो ऐसे हम लोग ने कैपिटल वाली स्टोर कर ली और एक बढ़िया सा डेटा फ्रेम बना लिया जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी कब कब हमने ट्रेड लिया है और हमारी उसका रिजल्ट क्या हुआ और हमारी इनिशियल कैपिटल क्या हुई। तो उसके बाद हम लोग बैक टेस्टिंग का मीन इवैल्यूएशन जो पैरामीटर होता है वो कैलकुलेट कर लेते हैं बेसिकली। तो रिटर्न हम लोग बना लेते हैं, रिटर्न जो होगा हमारा, जो हम लोग ने रिजल्ट बनाया था, जैसे रिजल्ट यहाँ पे 33 है, 33 डिवाइडेड बाई एंट्री प्राइस हम लोग कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर में हम लोग को कितना रिटर्न मिला है।
तो लेट्स से इसमें 33 था, एंट्री प्राइस हमारी 11 थी, तो 33 डिवाइड बाई 11, जैसे कि हम लोग को इसमें इतना 300 टाइम हम लोग को प्रॉफिट हुआ है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो ये वाला चीज हम लोग ने रिटर्न में स्टोर कर लिया। कम्युलेटिव रिजल्ट भी हमने बना लिया, जो कि ऐड कर रहा होगा पूरे पूरे रिजल्ट को। तो इसके बाद हम लोग वैल्यूएशन पैरामीटर देख लेते हैं हम लोग बनाया क्या क्या है। पहला तो बेसिक मीन बनाया कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हमारे मीन रिटर्न कितना दे रही है। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन बनाया, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रही है। और एक विन रेट करके बनाया है। विन रेट हम लोग को बता रहा है कि जैसे हम लोग ने 10 ट्रेड लिया है, तो 10 ट्रेड में से हम लोग को कितने सक्सेसफुल हुए। सक्सेसफुल मतलब कि हमको कितने ट्रेड्स में प्रॉफिट हुआ। तो वही ये विन रेट कैलकुलेट कर रहा है। जो ट्रेड जो कि ग्रेटर देन जीरो रहे हैं, जिनका रिटर्न ग्रेटर देन जीरो रहा है, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स जो हम लोग ने ले रखे हैं, तो ये हम लोग का विन रेट बता रहा है। एवरेज गेन हम लोग का बता रहा है कि जो जो हमारे सक्सेसफुल ट्रेड रहे हैं जिनमें हम लोग को प्रॉफिट आया, उस पर्टिकुलर ट्रेड्स में हम लोग को एवरेज रिटर्न कितना मिल रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इवैल्यूएशन क्राइटेरिया होता है, जिसको आप फ्यूचर वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो एवरेज लॉस भी हम लोग निकाल लेते हैं। एवरेज लॉस रिप्रेजेंट करता है जिन जिन ट्रेड्स में हम लोग को लॉस हुआ है, उन पर्टिकुलर में हम लोग को एवरेज कितना लॉस हुआ है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं मैक्स वैल्यू निकाल लेते हैं अपनी पोर्टफोलियो की। तो मैक्स वैल्यू मतलब इस टाइम इस जैसे लेट से इस पर्टिकुलर में हम लोग को दिख रही है 1182। तो हमारी इनिशियली कैपिटल जैसे 1000 थी, तो इस कैपिटल की मैक्सिमम वैल्यू 1182। तो ये हमारी पोर्टफोलियो जो भी हम ट्रेड ले रहे हैं पूरा बैक टेस्टिंग के टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो कितनी रहने वाली है। सिमिलर वे में हम लोग एक मिनिमम वैल्यू भी निकाल लेते हैं। मिनिमम वैल्यू रिप्रेजेंट करती है सबसे कम कितना हुआ है। सबसे कम यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 1000। तो 1000 हमारी मिनिमम वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो इसमें आ जाएगा। और सिमिलरली हम लोग एक शार्प रेशियो करके इवैल्यूएशन क्राइटेरिया होता है, जो कि मार्केट से हम लोग को कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग करते हैं। तो ये ट्रेड रिटर्न डॉट मीन माइनस आर एम है मार्केट का जो रिटर्न है, इसको हम लोग ने इंटरेस्ट रेट के बराबर ले लिया है 0.07 के बराबर। तो ये एक शार्प रेशियो हम लोग ने निकाल लिया। फिर एक मीन बाई स्टैंडर्ड डेविएशन और कम्युलेटिव रिटर्न। अब आगे वाली वीडियोस में हम लोग देखेंगे, हम लोग ड्रॉ डाउन एक करके इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया वो कैसे निकालते हैं, काल्मर रेशियो कैसे निकालते हैं, वो सब क्राइटेरियाज को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और एग्जैक्टली होता क्या है। तो इस वीडियो के लिए अभी इतना रखते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी वरना। और अगली वीडियो में मैं ये इवैल्यूएशन वाला क्राइटेरिया फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर दिस वीडियो और स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।